दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसे हर साल डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद रहता है, मगर इस मुल्क का ख़्याल ये है कि ये इस कदर बड़ा है कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता और इसके डिफ़ॉल्ट करने की वजह से शायद दुनिया का सारा इकोनॉमिक सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। दोस्तों, कैसी हैरानकुन बात है कि 23 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी रखने वाला और 641 यूनिकॉर्न कंपनीज को हाउस करने वाला, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनकी कम से कम वर्थ $1 बिलियन या इससे ज्यादा है, इस कदर बुरी इकोनॉमिक कंडीशन में मौजूद है कि ये अगर हर साल अपनी डेट सीलिंग यानी कि कर्जा हासिल करने वाली मैक्सिमम लिमिट को अगर इंक्रीज ना करे तो ये डिफॉल्ट कर सकता है। और दोस्तों, इसमें कुछ शक नहीं कि अमेरिका का डिफॉल्ट करना इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि दुनिया के 60% रिजर्व्स डॉलर्स में मौजूद हैं। सो जिस दिन अमेरिकन इकोनॉमी क्रैश कर गई, उस दिन उन इकोनॉमिक रिजर्व्स की वर्थ क्या रहेगी और अमेरिका के सुपर पावर होने के इमेज को किस कदर बड़ा डेंट पड़ेगा, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस मर्तबा डिफॉल्ट के खतरे को टालने के लिए जो बाइडेन हुकूमत ने डेट सीलिंग को इंक्रीज करने की बजाय डेट सीलिंग की इस प्रोविजन को साल 2025 तक मुअत्तल कर दिया है। और ऐसा करने के लिए जो मुआहदा जो बाइडेन हुकूमत ने किया है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अमेरिका का डेट इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी के लिए इसको सस्टेन करना इंतहाई मुश्किल है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, इसकी पहली रीजन अमेरिकन गवर्नमेंट की ह्यूज स्पेंडिंग है। अमेरिकन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में 3 मेजर हेड्स में डिफेंस स्पेंडिंग, हेल्थ केयर स्पेंडिंग और सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग शामिल है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने साल 2021 में डिफेंस स्पेंडिंग की मद में $740 बिलियन खर्च किए, जबकि हेल्थ केयर स्पेंडिंग में अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2020 में $1.3 ट्रिलियन खर्च किए, जो कि अमेरिकन बजट का 27% है। और सोशल सिक्योरिटी की मद में साल 2020 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने $1.1 ट्रिलियन खर्च किए, जो कि इसके बजट का 23% है। अब इतनी ह्यूज स्पेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका का रेवेन्यू सिस्टम नाकाम हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने बजट डेफिसिट को फिल करने के लिए हमेशा दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ता है। इस क्राइसिस की दूसरी अहम वजह अमेरिका की तरफ से लड़ी जाने वाली महंगी वॉर्स है। जंग की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी पे 2 तरह का स्ट्रेस आता है। पहले नंबर पर इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है और दूसरे नंबर पर अमेरिका का इंक्रीज्ड डिफेंस बजट। इराक वॉर की मद में अमेरिका ने साल 2003 से 2011 तक $1.1 ट्रिलियन और अफगानिस्तान की जंग में $2.3 ट्रिलियन खर्च किए। और डिफेंस बजट के बारे में हमने आपको बताया कि साल 2021 में यूएसए की तरफ से $700 बिलियन खर्च किए गए। अब आप इसको कंपेयर करें चाइना की स्पेंडिंग से, जिसकी साल 2021 की स्पेंडिंग $252 बिलियन थी। साथ ही साथ अगर आप वॉर के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर नजर डालें तो इसकी कॉस्ट में वॉर वेटरन्स की केयर करने का खर्चा भी शामिल होता है। साल 2021 तक 3.7 मिलियन वेटरन्स की केयर करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट सालाना $100 बिलियन खर्च कर रही है और इनकी तादाद हर वॉर के साथ बढ़ती चली गई है। और इसके साथ अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल कर लें, जिसका मतलब ये है कि यही तमाम पैसे अगर वॉर पे जाया करने की बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्च किए जाते तो उसकी वजह से अमेरिका को जितना फायदा हो सकता था, अमेरिका इन वॉर्स की वजह से वो फायदा भी हासिल नहीं कर पाया, तो ये कॉस्ट कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अमेरिका ने पिछले 2 डेकेड्स में जो एडवेंचर्स किए वो अमेरिका को बहुत महंगे पड़े हैं और आज अमेरिका के इस ह्यूज डेट में इन वॉर्स का एक बहुत बड़ा चंक मौजूद है। दोस्तों, इस क्राइसिस की तीसरी अहम वजह इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से की गई पब्लिक स्पेंडिंग है।
1930 और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पेंडिंग का रास्ता इख्तियार किया, यानी कि अमेरिका ने मुख्तलिफ बैंक्स और बिजनेसेस को रेस्क्यू करने के लिए उन्हें खुद पैसे फराहम किए। 2008 में अमेरिका ने $700 बिलियन खर्च करके इस फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद एक एस्टिमेट के मुताबिक अब तक भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से होने वाले नुकसान को पूरा नहीं किया जा सका। दोस्तों, इस क्राइसिस की चौथी अहम वजह सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की मद में अमेरिका का बढ़ता हुआ एक्सपेंडिचर है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और साथ ही साथ अपने मेडिकेयर के सिस्टम को अप टू डेट रखने के लिए इसको अपने एक्सपेंडिचर मज़ीद बढ़ाना पड़े हैं, जिसकी वजह से मेडिकेयर का बजट तकरीबन अनसस्टेनेबल होता चला जा रहा है। इसलिए हमें बार बार अमेरिका में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि मेडिकेयर के बजट को कम करने की डिमांड करती हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे करने की कोशिश भी की थी। दोस्तों, इस क्राइसिस की पांचवी अहम तरीन वजह अमेरिका का टैक्स रजीम है। एक इफेक्टिव टैक्स रजीम किसी भी मुल्क की रेवेन्यू कलेक्शन को एम्पावर करता है, मगर अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद अमेरिका ने सक्सेसिवली बहुत सारी टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसका मकसद आवाम को रिलीफ देना और मुख्तलिफ बिजनेसेस की ग्रोथ को इंश्योर करना था। मगर इसका एक इम्पैक्ट ये भी आया है कि अमेरिका की रेवेन्यू कलेक्शन बुरी तरह से मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से अमेरिका की रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर के दरमियान का फर्क सक्सेसिवली बढ़ता चला गया है, और इसकी वजह से अब अमेरिका का डेट $31 ट्रिलियन तक। दोस्तों, अगर आप सोल्यूशन पर बात की जाए तो इसके दो ही सोल्यूशन मुमकिन हैं। एक तो ये कि अमेरिका अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करे, और दूसरा ये कि अमेरिका अपने टैक्स रिजीम को चेंज करे। एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो अमेरिका को अपने डिफेंस बजट को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके डिफेंस बजट का एक ह्यूज चंक इसकी आउटसाइड द कंट्री जो मिलिट्री बेसिस एग्जिस्ट करती हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए खर्च होता है। शायद अब अमेरिका के लिए भी ये वक्त आ चुका है कि अमेरिका अपने डिफेंस और मिलिट्री बजट को अपने ओरिजिनल बजट के साथ रैशनलाइज करे, वरना इसका अंजाम भी माजी की किसी भी ओवरस्ट्रेच सुपर पावर की तरह सुवेर डिक्लाइन की सूरत में होगा। और माजी करीब में अमेरिका के लिए सबसे बेहतर मिसाल यूएसएसआर की है, जो अमेरिका का राइवल हुआ करता था, मगर अपने मिलिट्री बजट को अपने बजट के साथ रैशनलाइज ना करने की वजह से डिक्लाइन कर गया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।